नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में अर्जुना करंट अफेयर के राष्ट्रीय एंड अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का एमसीक्यू करेंगे। ठीक है। संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका बेलारूस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स संगठन का 10वें क्रम का साझेदार देश कौन बना? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका वियतनाम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके साथ ही यदि आपको छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स का, ठीक है, जनवरी 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक का कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट एमसीक्यू का नोट्स चाहिए, ठीक है, ये मैंने खुद बनाया है जिसका इंडेक्स आप लोग देख सकते हैं। ये मेरा खुद का नोट्स है, ठीक है, जिसमें को मैंने अर्जुना हो गया, इसके अलावा जो बीके नायक के नोट्स होते हैं उन सभी से दोस्तों कंबाइन जितने भी आप करंट अफेयर के बुक खोज लीजिए, सबका एक निचोड़ आपके लिए निकाला हूं मैं। ठीक है। तो ये टॉपिक देख सकते हैं पद्मश्री सम्मान 2026। तो इसका जैसे ये पहला चैप्टर है तो इसी का एमसीक्यू आपको मिलेगा। ठीक है। ये रहा आपका डेमो, आप देख सकते हैं, पॉज करके भी वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। तो यदि आपको सेम टू सेम जैसे नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का चाहिए, ठीक है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स का चाहिए, तो इसका भी मिल जाएगा। तो इन पीडीएफ की जो प्राइस है दोस्तों, जैसे आप थ्योरी परचेस करते हैं छत्तीसगढ़ का तो 50 रुपये है, वही छत्तीसगढ़ का एमसीक्यू पीडीएफ परचेस करते हैं तो भी 50 रुपये है। लेकिन यदि आप इन चारों पीडीएफ को, ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय का हो गया, थ्योरी और एमसीक्यू सभी को एक साथ परचेस करते हैं तो इसकी प्राइस दोस्तों आपको मात्र 100 रुपये में मिल जाएगा, ये चारों पीडीएफ। ठीक है। तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, दिए गए इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। इसके अलावा पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है हमारे इस नंबर 9131897781, ठीक है, इस नंबर पर आप मुझे स्क्रीनशॉट को भेज देना, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। धन्यवाद। जुलाई 2025 में यूरो को आधिकारिक मुद्रा स्वीकार करने वाला 21वां देश कौन बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बुल्गारिया। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, यूरोपीय संघ द्वारा वडीनार गुजरात स्थित किस पेट्रोलियम रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका किस पर? तो नायरा एनर्जी लिमिटेड पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं, किस यूरोपीय देश ने मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से घटाकर के 16 वर्ष कर दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सा देश? तो ब्रिटेन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए दोस्तों, ब्रिटेन देश ने क्या किया है कि जो मतदान की, जो वोट देने की न्यूनतम आयु होती है 18 वर्ष, इसे घटाकर कितना कर दिया है? तो 16 कर दिया है। ठीक है। अगला देखते हैं, चीन ने विश्व का पहला 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस शहर में लॉन्च किया है? भाई चीन कितना आगे चला गया है, 10G लॉन्च कर चुका है। ठीक है। तो ये लॉन्च किया है दोस्तों चीन ने जियोनान में। कहां पर लॉन्च किया है? तो जियोनान में चीन ने 10G लॉन्च कर दिया है। ठीक है। अगला देखते हैं, कौन सा देश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना से हटने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पनामा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रूस। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला देखते हैं, जुलाई 2025 में डब्ल्यूएचओ द्वारा ट्रेकोमा आंख रोग को समाप्त करने वाला 25वां देश कौन बना? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेनेगल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए, जुलाई 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ द्वारा ट्रेकोमा, जो कि नेत्र रोग होता है, इसको समाप्त करने वाला 25वां देश घोषित किया गया है आपका सेनेगल। ठीक है। कौन से क्रम का? तो 25th क्रम का देश घोषित किया गया है। अगला देखते हैं, विश्व रोबोट खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया था आपका बीजिंग में। ठीक है। कहां पर किया गया इसका आयोजन? तो बीजिंग में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कोरोना काल में स्वास्थ्य प्रबंधन को लेकर डब्ल्यूएचओ की सदस्यता से बाहर होने की घोषणा किस देश ने की? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका अर्जेंटीना ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, सितंबर 2025 में अफ्रीका के किन 3 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी की सदस्यता छोड़ने की
घोषणा की? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका नाइजर, माली, बुर्किना और फासो। ठीक है, इन्होंने दोस्तों सितंबर 2025 में अफ्रीका के, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने डब्ल्यूटीओ के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार कर संगठन का 101वां सदस्य बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका कौन सा बना है? तो ये बना है निकारागुआ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, निकारागुआ जो है ये मत्स्य पालन खार अनुदान समझौता को स्वीकारने वाला डब्ल्यूटीए का 101वां सदस्य बना है। अगला देखते हैं। 26 मई 2025 को ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 26 मई 2025 को ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की जो बैठक थी इसका आयोजन किया गया था ब्राजील में। ठीक है, कहां पर किया गया था इसका आयोजन? तो दोस्तों ब्राजील में इसका आयोजन किया गया था। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किस देश ने डीएलआ नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई प्रणाली को मंत्री नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्बानिया ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य कौन सा देश चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि सितंबर 2025 में इंटरपोल एशियाई समिति का जो सदस्य है ये भारत को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि जो 20वां G20 शिखर सम्मेलन था इसका आयोजन किया गया आपका जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, कहां पर किया गया था? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, इसका जो आयोजन था दोस्तों 21 से लेकर के 23 नवंबर 21 से लेकर के 23 नवंबर 2025 के बीच में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, ये अफ्रीकी महाद्वीप में आयोजित पहला G20 शिखर सम्मेलन था और इसका विषय जो थीम था दोस्तों वो था एकजुटता, एकजुटता, समानता और आपका स्थिरता। ठीक है, ये क्या था? थीम था। थीम था G20 शिखर सम्मेलन 2025 का। ठीक है, अगला देखते हैं। 20वें G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं एक एक करके। ठीक है, इसमें 2026 G20 की मेजबानी भारत को दी गई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। G20 नेताओं ने 122 बिंदुओं के दस्तावेज को स्वीकार किया। ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तीसरा है कि सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति ने भाग लिया। ये गलत हो जाएगा। यह G20 का 21वां सम्मेलन था। ये भी गलत हो जाएगा। तो साफ साफ दिख रहा है कौन सा सम्मेलन था G20 का? तो 20वां सम्मेलन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ACITI यानी कि ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इसका पहल का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डिजिटल अवसंरचना, आपूर्ति श्रृंखला व स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, IBSA नेताओं की बैठक 2025 के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखते हैं। बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, नहीं हुई थी यहाँ पर। तो इसका जो बैठक का आयोजन किया गया था दोस्तों ये किया गया था आपका IBSA नेताओं की बैठक 2025 का कहाँ किया गया था? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में इसका बैठक का आयोजन किया गया था। ठीक है, IBSA में भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ठीक है, बैठक G20 शिखर सम्मेलन के समानांतर आयोजित हुई। ये राइट हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो G20 शिखर सम्मेलन था इसका आयोजन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। तो इसलिए IBC नेताओं की बैठक 2025 के संबंध में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो इसकी जो बैठक हुई थी ये नई दिल्ली में नहीं हुई थी, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में इसकी बैठक हुई थी। ठीक है, मेजबानी ब्राजील ने की। तो ये गलत हो जाएगा। इसका जो मेजबानी था दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने की थी। ठीक है,
47वां एशियन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका कि 47वां एशियन शिखर सम्मेलन जो था ये कुआलालंपुर मलेशिया में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, कुआलालंपुर मलेशिया में 47वां एशियन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था। कब से कब तक इसका आयोजन किया गया था? तो 26 से लेकर के 28 अक्टूबर 2025 के बीच में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, इसका जो थीम था दोस्तों, इसका थीम रखा गया था समावेशिता व स्थिरता, इसका थीम था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किए थे मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम जी ने। ठीक है, अगला देखते हैं। 47वें एशियन शिखर सम्मेलन में एशियन का 11वां नवीनतम सदस्य कौन बना? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका जो सदस्य बना वो हो जाएगा तिमोर लेस्ते इस्टोमिसर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ईस्ट तिमोर जो है दोस्तों ये एशियन का 11वां नवीनतम सदस्य बना है। अगला क्वेश्चन है 47वें एशियन शिखर सम्मेलन के समानांतर भारत से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? तो देखते हैं एक एक करके। भारत एशियन का पूर्ण सदस्य बना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। भारत ने एशियन की अध्यक्षता संभाली, ये भी गलत हो जाएगा। 22वां भारत एशियन शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। ठीक है, 22वां भारत एशिया शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका राइट हो जाएगा। भारत ने एशियन से मुक्त व्यापार समझौता समाप्त किया, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो आपका 22वां भारत एशियन शिखर सम्मेलन था ये आपका 26 अक्टूबर 2025 को आयोजित हुआ था। ठीक है, भारत ने 2026 को एशियन इंडिया मैरीटाइम कोऑपरेशन ईयर घोषित किया है। अगला देखते हैं। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील में है। यहां पर 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। ठीक है, कब से कब तक इसका आयोजन किया गया था? तो याद रखिएगा 6 से 7 जुलाई 2025 को। आयोजन स्थल रियो डे जेनेरियो, कहां? तो ब्राजील में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता लूला दा सिल्वा जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति हैं उन्होंने की थी। ठीक है, और भारत का प्रतिनिधित्व किया था दोस्तों पीएम मोदी जी ने। अगला देखेंगे 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला है कि 2026 ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राजील ने की थी, ये गलत हो जाएगा। ब्रिक्स का 18वां शिखर सम्मेलन 2026 भारत में होगा, ये राइट हो जाएगा। एनडीबी की सदस्यता केवल भारत को दी गई, ये गलत हो जाएगा। कॉप 33 की मेजबानी भारत ने 2025 के लिए मांगी, ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2026 ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है दोस्तों, ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने किया? तो भारत में होगा। ठीक है, ब्रिक्स का 18वां शिखर सम्मेलन 2026 भारत में होगा। अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत। 2026 ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राजील, ये गलत होगा। यहां पर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यूएनटीसीसी यानी कि यूएन ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज चीफ्स कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, कब से कब तक इसका आयोजन किया गया था? तो 14 से लेकर के 16 अक्टूबर 2025 के बीच में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, कहां पर? तो नई दिल्ली में। आयोजनकर्ता कौन था? तो भारतीय सेना इसका आयोजन करता था। ठीक है, इसमें 30 से भी अधिक देशों के दोस्तों सेना प्रमुख जो थे वो इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, 30 देशों के सेना प्रमुख। अगला क्वेश्चन देखेंगे यूएनटीसीसी चीफ्स कॉन्क्लेव 2025 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये संबंधित है आपका संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस आईबीसीए की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 मार्च 2024 को। ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस आईबीसीए की स्थापना की गई। इसके बारे में कुछ डिटेल्स देखते हैं हम लोग। ठीक है,
देखिए इसकी जो स्थापना है भारत सरकार द्वारा नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए व केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के माध्यम से एक आदेश के तहत की गई है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईबीसीए का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों का संरक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बिल्ली प्रजाति है 7 बड़ी कौन कौन सी है, तो देखेंगे हम लोग एक एक करके। ठीक है, एक तो हो जाएगा दोस्तों आपका बाघ, दूसरा हो जाएगा आपका तेंदुआ, और तीसरा हो जाएगा दोस्तों आपका हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ, और चौथा हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सा? चीता, पांचवा आपका प्यूमा, इसके अलावा जगुआर। ये 7 बड़ी बिल्ली की प्रजातियां हैं ये लोग। ठीक है, अगला देखते हैं। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भुवनेश्वर कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा। यहाँ पर दोस्तों 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। ठीक है, कब से कब तक इसका आयोजन किया गया था? तो 8 से लेकर के 10 जनवरी 2025 के बीच में इसका आयोजन किया गया था। आयोजन स्थल कौन सा था? तो भुवनेश्वर ओडिशा। इसका थीम था दोस्तों विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ज्ञान भारतम प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कब किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 11 से 13 सितंबर 2025 को ज्ञान भारतम प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। ठीक है, कब से कब तक इसका आयोजन किया गया था? तो 11 से लेकर के 13 सितंबर 2025 को। कहाँ किया गया था इसका आयोजन? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, अगला देखेंगे। फर्स्ट ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन स्थल क्या था? तो वही हो जाएगा दोस्तों विज्ञान भवन नई दिल्ली। अगला देखते हैं। ज्ञान भारतम सम्मेलन के दौरान किस डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो सही जवाब है ज्ञान भारतम पोर्टल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 15वां संस्करण एग्रो इंडिया सम्मेलन फरवरी 2025 में कहाँ आयोजित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका यलहंका, जो कि बेंगलुरु में है, यहां पर इसका आयोजन किया गया। ठीक है, 15वां संस्करण एग्रो इंडिया सम्मेलन फरवरी 2025 में कहाँ आयोजित हुआ? तो यलहंका, बेंगलुरु। ठीक है, अगला देखते हैं। ट्रांसजेंडर्स पर प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अजमेर, राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट है सेव अर्थ कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका नई दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 7वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एनर्जी फ्यूचर चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसका जो आयोजन था वो देहरादून में किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब किया था इसका आयोजन? तो अप्रैल 2025 में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में किया गया था। कब किया गया था इसका आयोजन? तो याद रखिएगा मई 2025 में इसका आयोजन किया गया था। अगला देखेंगे। 28वां ई गवर्नेंस का राष्ट्रीय सम्मेलन जून 2025 में कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। ठीक है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। अगला देखते हैं। भारतीय संरक्षण सम्मेलन वन्य जीव संदर्भ, ठीक है, जून 2025 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका आयोजन दोस्तों आपका कहाँ किया गया था? तो देहरादून में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संरक्षण सम्मेलन वन्य जीव संदर्भ जून 2025 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो देहरादून में इसका आयोजन किया गया था। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि
14th अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन सम्मेलन 2000 सम्मेलन जुलाई 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 14वां, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन सम्मेलन जो था ये वडोदरा जो कि गुजरात में है, वडोदरा गुजरात में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था, गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन सितंबर 2025 में कहाँ आयोजित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5वां अखिल भारतीय, ठीक है, जो राजभाषा सम्मेलन था इसका आयोजन गांधीनगर, कहाँ पर? तो गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युवा वैज्ञानिकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जून 2025 में कहाँ आयोजित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि आपका युवा वैज्ञानिकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जून 2025 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो आईआईटी हैदराबाद में। ठीक है, आईआईटी हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है 18वां अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड अगस्त 2025 में कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका आयोजन किया गया था आपका मुंबई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, थर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक्शन समिट फरवरी 2025 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पेरिस में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रॉटरडैम जो है, ठीक है, रॉटरडैम, यहाँ पर दोस्तों विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली मई 2025 में कहाँ आयोजित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 78th, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य सभा, इसका जो आयोजन था ये जिनेवा में किया गया। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? तो जिनेवा में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमनद ग्लेशियर बचाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मई 2025 में कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि आपका हिमनद जो ग्लेशियर बचाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मई 2025 में आयोजित हुआ, ये किया गया था दुशांबे में। कहाँ पे किया गया था इसका आयोजन दोस्तों? तो दुशांबे में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका अबू धाबी में। ठीक है, अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया था। अगला सवाल देखते हैं, 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था सम्मेलन अक्टूबर 2025 में कहाँ आयोजित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 11वां, ठीक है, विश्व हरित अर्थव्यवस्था सम्मेलन जो था ये दुबई में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, UAE, यूनाइटेड अरब इमिरात। अगला देखते हैं, थर्ड संयुक्त राष्ट्र महासभा महासागर सम्मेलन जून 2025 में कहाँ आयोजित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि थर्ड संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन जून 2025 में आयोजित हुआ था नीस में, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ILO का 113वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि जो ILO है, ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया था जिनेवा में, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, नाटो शिखर सम्मेलन जून 2025 में कहाँ आयोजित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका द हेग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CSC 2025 का मेजबान देश कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि भारत इसका मेजबान देश था। ठीक है, देखिए इसका जो आयोजन हुआ था ये नवंबर माह में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और मेजबान देश कौन सा था? भारत। और भारत का प्रतिनिधित्व तो कौन किया था दोस्तों? अजीत डोभाल जी ने, अजीत डोभाल, इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, अगला देखते हैं, विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI सम्मेलन जुलाई 2025 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संघाई में आयोजित हुआ था। ठीक है, और संघाई कहाँ है आपका? चीन,
चीन के संघाई में दोस्तों विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई सम्मेलन, ठीक है, जुलाई 2025 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 9वां ओपेक सेमिनार जुलाई 2025 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वियना, ठीक है, वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है, यहां पर इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। अगला देखते हैं, 7वां विश्व पर्यटन सम्मेलन सितंबर 2025 में कहाँ आयोजित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका कुआलालंपुर में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है, कुआलालंपुर में 7वां विश्व पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कुआलालंपुर कहाँ है दोस्तों? तो याद रखिएगा कि ये आपका मलेशिया में है, मलेशिया के कुआलालंपुर में 7वां विश्व पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2025 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, दैट मीन्स दोस्तों प्रतिरक्षा सहिष्णुता की खोज के लिए वर्ष 2025 में चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है ये दिया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 किन वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है? तो देखिए 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। एक तो मेरी ब्रूम को, ठीक है, फ्रेड रामस्टे, सेकंड इसके अलावा दोस्तों सिमोन सागुगुची जो है, इन तीनों को प्रदान किया गया है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनके बारे में कुछ डिटेल्स देखना चाहें, जैसे कि ये कहाँ के साइंटिस्ट हैं, तो देखिए मेरी ब्रूमको जो है दोस्तों ये यूएसए के हैं। इसके अलावा फ्रेड राम्सडी जो सेकंड है दोस्तों, ये कहाँ के हैं? तो इनके बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि ये हैं यूएसए के। ये भी कहाँ के हैं? यूएसए के। सिमोन साकुगुची जो हैं ये हैं आपका जापान के साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जापान। अगला देखते हैं, 2025 के नोबेल पुरस्कार से संबंधित खोज का सबसे प्रत्यक्ष संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रेगुलेटरी टी सेल्स से संबंधित है आपका 2025 के नोबेल पुरस्कार का खोज, ठीक है। अगला देखते हैं, वर्ष 2025 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया है? तो दोस्तों साहित्य का जो लेखक पुरस्कार है वर्ष 2025 का, ठीक है, ये किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा कि ये दिया गया लेस्जलो आपका क्रास जाहोरकी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहां के हैं? तो ये हंगरी के हैं। 2025 का साहित्य नोबेल इनको दिया गया है। उन्हें गहन दार्शनिक और प्रतीकात्मक लेखन शैली के लिए भी जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना लास्जेलो क्रास नहोरकाई द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द मेलांकोली ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किन वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है? तो दोस्तों भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है ये 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। कौन? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से? तो जॉन क्लेर्क, ठीक है, माइकल एच डेवोट और जॉन एम मार्टिन्स को। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका माइक्रोस्कोप क्वांटम फेनोमेना के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 किन्हें प्रदान किया गया है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है 2025, ठीक है, ये भी किसे दिया गया? तो 3 साइंटिस्ट को दिया गया है। कौन कौन से? जोएल मकेरो, ठीक है, इसके अलावा फिलिप एगियोन और पीटर हाविट को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, 2025 के अर्थशास्त्र नोबेल का केंद्रीय विषय क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनोवेशन ड्राइवन इकोनॉमिक ग्रोथ इसका महत्वपूर्ण विषय था, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किन वैज्ञानिकों को दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये दिया गया, ठीक है, सुसुमो किटागवा, इसके अलावा रिचर्ड रोबर्सन और ओमार एम यागी, इन तीनों को दिया गया दोस्तों रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2025, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MOF यानी कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क से संबंधित सही कथन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सा है? इसमें धातु आयन और कार्बनिक अणु शामिल होते हैं आपका MOF में, ठीक है। नेक्स्ट है,
एमओएफ तकनीक का प्रमुख उपयोग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है आपका एमओएफ तकनीक का प्रमुख उपयोग। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि वर्ष 2025 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है ये दिया गया मेरिया कोरिना, ठीक है, मचाडो को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मारिया कोरिना मचाडो को शांति पुरस्कार देने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो मुख्य कारण था दोस्तों वो था लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की रक्षा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन है डॉक्टर सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन या फिर कैलाश सत्यार्थी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। कब दिया गया था इनको? तो 1913 में, 1913 में इनको दिया गया था और ये भारत का पहला नोबेल पुरस्कार था, ठीक है। फर्स्ट नोबेल पुरस्कार था आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को मिला? ऑप्शन है अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, रघुराम राजन या फिर मनमोहन सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अभिजीत बनर्जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2025 में 67वां, ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका जो आयोजन था दोस्तों ये किया गया था आपका मनीला में, ठीक है। कहां पर आयोजित किया गया था इसका? तो मनीला में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2025 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय संस्था कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एजुकेट गर्ल्स, ठीक है। एजुकेट गर्ल्स जो संस्था है दोस्तों ये वर्ष 2025 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय संस्था है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एजुकेट गर्ल्स संस्था की संस्थापक फाउंडर कौन है? तो दोस्तों एजुकेट गर्ल्स ये जो संस्था है इसके फाउंडर्स हैं दोस्तों आपका कौन? तो याद रखिएगा सफीना हुसैन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह यह भारत की प्रथम गैर लाभकारी संस्था है जिसे रेमन मैग्सेसे से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं, वर्ष 2025 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किन क्षेत्रों में प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये किन क्षेत्रों में प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया आपका शिक्षा, ठीक है, पर्यावरण, गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में। अगला देखते हैं, पुलित्जर सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित विश्व का प्रतिष्ठित पुरस्कार है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पत्रकारिता और साहित्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में कथा साहित्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार किसे मिला? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि कथा साहित्य के लिए, ठीक है, पुलित्जर जो पुरस्कार था ये दिया गया पर्सिवल इवेट को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पर्सिवल इवेट जो है दोस्तों इन्हें कथा साहित्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 59वां ज्ञानपीठ सम्मान 2024 किस साहित्यकार को प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 59th जो ज्ञानपीठ सम्मान 2024 है ये दिया गया आपका विनोद कुमार शुक्ल जी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और विनोद कुमार शुक्ल जी छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से। हिंदी साहित्य में अद्वितीय योगदान व विशिष्ट लेखन शैली के लिए इनको 59वां ज्ञानपीठ सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया, ठीक है। इसकी सम्मान की घोषणा कब हुई थी? तो दोस्तों सम्मान की जो घोषणा हुई थी याद रखिएगा मार्च 2025 में इसकी घोषणा हुई थी, ठीक है। इसके अलावा वितरण कब हुआ सम्मान का? तो वितरण इसका किया गया दोस्तों नवंबर 2025 में, ठीक है। और विनोद कुमार शुक्ल जी कौन से क्रम के हैं? तो 12th क्रम के हैं, ठीक है।
देखिए, ज्ञानपीठ सम्मान प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक हैं एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले 12वें क्रम के हिंदी भाषा के साहित्यकार हैं। ठीक है, कौन से क्रम के हिंदी भाषा के? तो 12वें क्रम के हिंदी भाषा के साहित्यकार हैं आपके विनोद कुमार शुक्ल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 59वें ज्ञानपीठ सम्मान की घोषणा व वितरण कब किया गया? तो देखिए दोस्तों, घोषणा अभी मैंने बताया था कि घोषणा कब किया गया था इसका, तो मार्च 2025 में, और वितरण इसका नवंबर 2025 में इसका वितरण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, विनोद कुमार शुक्ल के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं कथन को। वे छत्तीसगढ़ के पहले ज्ञानपीठ विजेता है। ठीक है, ये ही कथन सत्य है इसका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पाने वाले पहले लेखक हैं। ये गलत हो जाएगा। कौन से क्रम के हैं? तो 12th क्रम के हैं हिंदी भाषा में पाने वाले। उन्हें ज्ञानपीठ 2023 मिला, ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा मिला उन्हें? ज्ञानपीठ 2024 उन्हें प्रदान किया गया। ठीक है, वे केवल कवि हैं, ये भी गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना विनोद कुमार शुक्ल से संबंधित है? तो दोस्तों, बहुत ही इनकी फेमस रचना है, एक दीवार में एक खिड़की रहती थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? तो ये एक उपन्यास है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा भी इनकी और भी रचना है, जैसे कि दोस्तों नौकर की कमीज, नौकर की कमीज। ठीक है, इसके अलावा कौन सा? खिलेगा, खिलेगा तो देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञानपीठ सम्मान में क्या प्रदान किया जाता है? दोस्तों, ये जो ज्ञानपीठ सम्मान होता है, ठीक है, इसमें 11 लाख रुपए, इसके अलावा प्रशस्ति पत्र व वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा जो होती है, ये प्रदान की जाती है। ठीक है, प्रथम ज्ञानपीठ जो पुरस्कार था दोस्तों, ये कब दिया गया था? तो प्रथम ज्ञानपीठ की बात करें तो ये 1965 में किसे दिया गया था? तो जी शंकर कुरूप को ये प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले। ठीक है, इसके अलावा प्रथम हिंदी ज्ञानपीठ, प्रथम हिंदी की बात करें दोस्तों, तो इसमें प्रदान किया गया था 1968 में। किसे? तो सुमित्रा नंदन पंत को, सुमित्रा नंदन पंत जी को। ठीक है, अगला देखते हैं, 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 34वां सरस्वती सम्मान 2024 जो था, ये महोपाध्याय साधु भद्रेश दास जी को प्रदान किया गया है। ठीक है, नाम काफी बड़ा है, तो आप लोग याद भी रखे रहिएगा। अगला देखते हैं, इसका कुछ डिटेल्स देखते हैं। ठीक है, 34वां सरस्वती सम्मान 2024 जो है, ये किसे प्रदान किया गया? तो महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास जी को प्रदान किया गया। कब इसकी घोषणा हुई थी? तो 26 मार्च दोस्तों 2025 को इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन है, 34वां व्यास सम्मान 2024 की सिंधी लेखिका को दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, किसे दिया गया? तो सूर्यबाला। ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी घोषणा हुई थी दोस्तों 11 दिसंबर 2024 को इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य अकादमी युवा एवं बाल साहित्य पुरस्कार 2025 का वितरण कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि इसका वितरण किया गया 18 जून 2025 को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, साहित्य अकादमी युवा सम्मान 2025 के लिए कुल कितनी भाषाओं में सम्मान की घोषणा की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 23। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका पार्वती तिर्की को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी में किसे दिया गया? पार्वती तिर्की। ठीक है, किसके लिए दिया गया इन्हें? फिर उगना के लिए, फिर उगना।
फिर उगना इनका साहित्य था जिसके लिए इन्हें दिया गया। वही अंग्रेजी में, ठीक है, यहीं पे अगर आपसे पूछ देता अंग्रेजी में किसे दिया गया, ये तो आपका हो गया हिंदी, तो अंग्रेजी में किसा दिया गया, तो याद रखिएगा दोस्तों, अंग्रेजी में दिया गया अद्वैत कोट्टरी को, ठीक है, किसे दिया गया, अद्वैत कोट्टरी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे मिला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नितिन कुशलप्पा को, नितिन कुशलप्पा जी को अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया, ठीक है। अगला देखते हैं, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 किस भारतीय लेखिका को मिला, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बानू मुश्ताक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहां से संबंधित है ये, तो कर्नाटक राज्य से संबंधित है, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बानू मुश्ताक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 की रचना के लिए दिया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आपका हीट लैम्प के लिए, ठीक है, हार्ट लैम्प के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हार्ट लैम्प के लिए बानू मुश्ताक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 प्रदान किया गया, ठीक है दोस्तों। हार्ट लैम्प के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि ये लघु कथा संग्रह है। क्या है ये, एक लघु कथा संग्रह, ठीक है, इसमें 12 लघु कहानियां शामिल हैं, 12 लघु कहानियां जो है दोस्तों वो इसमें शामिल हैं। इसका जो विषय है दोस्तों, दक्षिण भारत की मुस्लिम महिलाओं का जीवन के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है हार्ट लैम्प में, ठीक है। अगला देखते हैं, हार्ट लैम्प का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो दोस्तों हार्ट लैम्प का जो अंग्रेजी अनुवाद था ये किया दीपा भास्ती ने, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2025 में टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज, बुकर जो पुरस्कार है ये किसे मिला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका गीतांजलि श्री को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, वर्ष 2026 के इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की निर्णायक समिति में किस भारतीय को शामिल किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नीलांजना एस रॉय को शामिल किया गया है, ठीक है। और ये 5 सदस्य जूरी है, अध्यक्ष दोस्तों नताशा ब्राउन, इसके अध्यक्ष जो हैं वो कौन है, तो नताशा ब्राउन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुकर अवार्ड 2025 का सम्मान वितरण कब किया गया, तो दोस्तों बुकर अवार्ड 2025 का जो सम्मान वितरण है, ठीक है, ये किया गया 10 नवंबर 2025 को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके जो प्राप्तकर्ता डेविड सजाले, सम्मान वितरण कब किया गया, तो आपका 10 नवंबर 2025 को किया गया। अगला देखते हैं हम लोग, बुकर अवार्ड 2025 किस लेखक को प्रदान किया गया, तो मैंने बताया अभी डेविड सजाले को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके लिए प्रदान किया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके लिए, याद रखिएगा दोस्तों, फ्लैश के लिए, ठीक है, FLESH, किस उपन्यास को, तो फ्लैश को। अगला क्वेश्चन है, बुकर अवार्ड 2025 किस उपन्यास के लिए दिया गया, तो फ्लैश उपन्यास के लिए दिया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 किसे प्रदान किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुनीत अमृत को, ठीक है, सुनील अमृत को दोस्तों ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 जो है वो प्रदान किया गया है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके साथ ही यदि आपको छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स का, ठीक है, जनवरी 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक का कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट MCQ का नोट्स चाहिए, ठीक है, ये मैंने खुद बनाया है जिसका इंडेक्स आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा खुद का नोट्स है, ठीक है, जिसमें को मैंने अर्जुना हो गया, इसके अलावा जो BK नायक के नोट्स होते हैं उन सभी से दोस्तों कंबाइन जितने भी आप करंट अफेयर के बुक खोज लीजिए, सबका एक निचोड़ आपके लिए निकाला हूं मैं, ठीक है। तो ये टॉपिक देख सकते हैं पद्मश्री सम्मान 2026, तो इसका जैसे ये पहला चैप्टर है तो इसी का MCQ आपको मिलेगा, ठीक है। ये रहा आपका डेमो, आप देख सकते हैं, पॉज करके भी वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। तो यदि आपको सेम टू सेम जैसे नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का चाहिए, ठीक है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स का चाहिए, तो इसका भी मिल जाएगा।
तो इन पीडीएफ की जो प्राइस है दोस्तों, जैसे आप थ्योरी परचेस करते हैं छत्तीसगढ़ का तो 50 रुपये है, वही छत्तीसगढ़ का एमसीक्यू पीडीएफ परचेस करते हैं तो भी 50 रुपये है। लेकिन यदि आप इन चारों पीडीएफ को, ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय का हो गया, थ्योरी और एमसीक्यू सभी को एक साथ परचेस करते हैं तो इसकी प्राइस दोस्तों आपको मात्र 100 रुपये में मिल जाएगा ये चारों पीडीएफ, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, दिए गए इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। इसके अलावा पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है हमारे इस नंबर 9131897781, ठीक है, इस नंबर पर आप मुझे स्क्रीनशॉट को भेज देना, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।